मेरा नाम शर्मीन है और मैं इस वक्त 19 साल की थी। घर में इस वक्त कोई नहीं था क्योंकि अम्मी अब्बू और भाई रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। तो मैंने सोचा उस्ताद जी मुझे ट्यूशन पर पढ़ाने आने वाले हैं तो मैं क्यों ना नहा कर फ्रेश हो जाऊँ। वाशरूम मेरे रूम के अंदर अटैच बना हुआ था तो मैं नहाने चली गई और मैं नहाकर कपड़े चेंज करके जैसे ही बाहर निकली तो उस्ताद जी आ गए और इन्होंने मेरे भीगे बदन को देख लिया क्योंकि मेरे जिस्म पर पानी था और कपड़े मेरे जिस्म पर चिपक गए थे और मेरा जिस्म साफ वाज़े नज़र आ रहा था। तब उस्ताद जी ने मुझे, दोस्तों मैं लाहौर के अंदरून में रहती हूँ। हमारा एक छोटा सा घर है और मेरे वालिद साहब कपड़े का कारोबार करते हैं। मेरा भाई मुझसे बड़ा है जो कि अब्बू के साथ कारोबार में इनकी मदद करता है। हमारी आमदनी अच्छी है इसीलिए हमारा घर अच्छा चल रहा है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अम्मी अब्बू का रिश्ता भी अच्छा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब्बू के साथ हमारी एक हंसती बसती फैमिली है। दोस्तों मेरे मैट्रिक के पेपर्स हुए तो मेरे नंबर कम आए थे। इस वजह से घर वाले परेशान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। तो फर्स्ट ईयर में घर वालों ने एक टीचर मेरे लिए रख लिया जो रोज़ाना शाम को मुझे घर पर पढ़ाने आता था। इसका नाम सरफराज साहब था और वो काफ़ी अच्छी टीचिंग करते थे। वैसे तो एक वो जवान उम्र लड़के ही लगते थे लेकिन इन्होंने पढ़ाई अपनी जल्दी ख़त्म कर ली थी इसलिए बुजुर्गी इन पर नहीं आई थी। खैर वो रोज़ मुझे पढ़ाने आते थे और मैं रोज़ाना मेहनत से दिल लगा कर पढ़ती थी। एक दिन सरफराज साहब ने मुझे कोई काम बताया। जब मैंने लिखकर सर को चेक करवाने के लिए आगे बढ़ाया तो गैर इरादी तौर पर सरफराज साहब का हाथ मेरे हाथ से टच हुआ और इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही और मैं बड़ी हो गई हूँ। खैर तब तो मैंने अपना हाथ पीछे कर दिया लेकिन जब रात हुई और मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो सारी रात मुझे सरफराज साहब ही याद आते रहे। मेरा दिमाग इस चीज़ को भुला नहीं पा रहा था और मैं बार बार सरफराज साहब के बारे में ही सोच रही थी। खैर कुछ दिन गुजरे और एक दिन घर वाले सारे हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए। अब्बू काम पर थे, भाई और अम्मी खालू के घर गए हुए थे। तब मैंने सोचा कि नहा लूँ ताकि सरफराज साहब के आने से पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँगी और फिर आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं नहाने गई तो मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खैर मैं जल्दी जल्दी नहाई और कपड़े पहनकर बाहर आ गई। मुझे लगा कि सर आए हुए हैं। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो सरफराज साहब मेरे सामने थे। इस वक्त मेरा जिस्म पानी की वजह से गीला था और मेरे कपड़े मेरे जिस्म से चिपक रहे थे। खैर सरफराज साहब ने जैसे ही मुझे देखा मेरे पास आए और मुझे कहा कि आ जाओ बैठो और हम पढ़ाई करते हैं। जैसे ही मैं बैठी तो सरफराज साहब मेरे बिल्कुल पास आ गए और इसके बाद इन्होंने मेरे साथ जो किया वो मैं आज तक नहीं भूली क्योंकि वो मेरा पहली बार था और इन्होंने अच्छी तरह से अपने पेन का इस्तेमाल किया था क्योंकि मेरी कापी छोटी थी और इसने लाइनें भी छोटी लगाई हुई थी। लेकिन सरफराज साहब की तजुर्बा मुझे आज तक याद है। ऐसा मज़ा किसी ने कभी नहीं दिया। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। शुक्रिया।